नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि दर्शकों आप लोग जानते हैं, होली को डांड गड़ गए है और ब्रज में हमारे वृंदावन मथुरा में होली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्व होली का क्या है और होली क्यों मनाई जाती है और वृंदावन धाम के बारे में आज हमारे साथ एक प्रभु जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रमन दास है। मैं निम्मार्क संप्रदाय से दीक्षित हूँ जी। और मुझे 24 साल वृंदावन में रहते हुए हो गया। जैसा कि आप होली को डांड गड़ गए हो बसंत पंचमी को, और होली को बहुत ही उदम होने वाला है हमारे ब्रज में, तो होली का क्या महत्व है, वहाँ के बारे में आप बताओ हमें। होली का तो महत्व ये है कि जो प्रहलाद जी थे ना जी, भक्त प्रहलाद जी थे ठाकुर जी के, तो उनका उत्सव मनाया जाता है। और यही जो ब्रज की होली है ये मतलब भक्तों की होली है। अच्छा। यही होली मनाना चाहिए। जैसे एकादशी को, अगली एकादशी को यहाँ की होली होगी, बरसाने की होगी, नंदगांव की होगी, दाऊ जी की होगी, ये हो रही है। और जो वो वाली हो रही है जो कीच से और मतलब रंग वो खेलते हैं, वो होली नहीं, यही होली है। ये मतलब भक्तों के संग होली। इसका बहुत ही महत्व है कि मतलब खुशी का मतलब भक्त प्रहलाद जी थे, उनको मतलब वो हुआ था, तो उसी का ये उत्साह के वो में होली मनाते हैं ठाकुर। हाँ, ठाकुर जी ने और आचार्यों ने इसकी वो किया स्थापना होली की। तो जैसा कि प्रभु बाहर से बहुत लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग होली खेलने के लिए आते हैं, हमारे ब्रज से ही कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, उनको क्या कहोगे आप होली के लिए? उनसे ये कहेंगे कि उनको ज़रूर आना चाहिए, उनको ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर बिहारी जी के पास में ज़रूर माथा टेकना चाहिए। होली के दिन थोड़ी सी उनकी फैट को गुलाल अपने माथे में लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ 45 दिन अपनी कमर से फेंट में, कमर में जो बांधते हैं फेंट, उसमें 45 दिन गुलाल यशोदा मैया अपने कन्हैया की ठाकुर जी में की कमर में पेट में बांध देते हैं। अच्छा। 45 दिन सदा ठाकुर जी लेके चलते हैं। इसलिए हमें ब्रज में ज़रूर आना चाहिए, ब्रज की होली करना चाहिए। भाव मतलब ये है, कहाँ ठाकुर जी मिल जाए, कहाँ तुम उनसे होली खेल लो। कब किस रूप में ठाकुर जी मिल जाए? हाँ, कब किस रूप में ठाकुर जी मिल जाए और कब हमें उनका रंग लग जाए। और रंग अगर उनका लगाना है तो यहाँ वृंदावन आना है, बरसाना आना है, नंदगांव आना है। और ऐसे नहीं आना कि ऊधमबाजी करना है। हाँ। बढ़िया तरह भक्तों का संग करना है, संतों के पास में बैठना है, तन मन शुद्ध करके। हाँ, तन मन शुद्ध करके। नहीं, शुद्ध तो यहाँ होगा, शुद्ध बाहर नहीं होगा, यहाँ होगा शुद्ध। संतों का संग करना है, संतों के पास में बैठना है और होली के बारे में मतलब चर्चा करना है, ठाकुर जी की लीलाओं की चर्चा करना है। कौन से ठाकुर जी ने कौन सी लीला की, बिहारी जी ने कौन सी लीला की, राधा रमन ने कौन सी लीला की। इससे हम शुद्ध होंगे और हमें फिर पता चलेगा, फिर ही तुम्हारे साथ में ठाकुर जी होली खेलेंगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई में हमें ठाकुर जी ने होली खेली। जैसे यहाँ सावन के महीना में लीला चलती है, तो बहुत से संतों को दर्शन हुए लीला में। किसी हाँ, लीला में साक्षात ठाकुर जी को दर्शन हुए। बहुत जनों को, एक जने नहीं, कई भक्तों को दर्शन होते हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए हैं। इसी प्रकार से अगर तुम्हारा शुद्ध जब भजन करोगे, माला करोगे, परिक्रमा करोगे, संतों का संग करोगे, तो तुम्हारी जरूर तुम्हारे ठाकुर जी के साथ में मिलन होगा और उनके साथ में होली होगा। तुम्हें अनुभव भी होगा, दर्शन भी होगा। कब तुम्हारी मतलब रंग मार देंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ वाकई में ये रंग हमें ठाकुर जी ने मारा। कब किस रूप में ठाकुर जी आगे कलर मार जाएं किसी का पता नहीं, और ठाकुर जी के कब आपको दर्शन हो जाएं उसका आपको एहसास तो होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा। मगर जब तुम अच्छी तरह से संतों की संगति करोगे और यहाँ के ब्रज के बारे में जानोगे, मतलब रीति पूर्वक, मतलब बढ़िया तरह से भजन, हाँ रीति रिवाज से और आदर पूर्वक, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ठाकुर जी तुम्हारे साथ में होली खेल रहे हैं। चलिए, अब बात हुई हमारी होली को लेकर के, और ब्रज में होली बहुत ही जोर की होती है। मैं आपसे ब्रज भाषा में ही बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं महाराज जी इस जमुना महारानी के बारे में। हाँ। हम जमुना जी में ही हैं, जमुना जी में नाव में बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं यमुना महारानी का क्या महत्व है, यमुना महारानी कैसे आई, उसके बारे में आप हमारे दर्शक। यमुना महारानी ठाकुर जी की प्रिया हैं। अच्छा। प्रिया है ठाकुर जी की, बहुत ही प्रिय, मतलब प्रिया मतलब उनकी मतलब बीवी समझ लो,
और उनकी प्रिया है, बहुत प्रिय है। हाँ प्रिय हैं। और ठाकुर जी को वैसे भी प्रिय, उनकी प्रिया है, प्रिया मतलब उनकी बीवी। अच्छा। हाँ, और प्रिय मतलब सबसे अधिक उनको प्रेम रखते हैं, सबसे ज्यादा प्यार ठाकुर जी यमुना महारानी को करते हैं। और कई बार ऐसी लीला हुई है कि ठाकुर जी रूठ गए हैं, राधा रानी नहीं मना पाई, तो अच्छा। ठाकुर यमुना महारानी ने मनाया है। अच्छा। इसलिए यमुना महारानी साक्षात, जैसे आज हम तुमसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही भक्तों से यमुना महारानी बात करती हैं। ये नहीं कि जल रूप में नहीं है, साक्षात जैसे अंग रूप में हम बैठे, अंग रूप में तुम बैठे, तुम्हें धूप लग रही, छाँव, ऐसे ही यमुना महारानी साक्षात हैं, जल रूप में नहीं, साक्षात मूर्तिमान है। होली से पहले एक एकादशी पड़ती है, उस पे बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ रहती है यमुना जी में नहाने के लिए और परिक्रमा करने के लिए। उस एकादशी का क्या नाम है और उसके बारे में बताएं आप। उसको बोलते हैं होली एकादशी। अच्छा। होली एकादशी बोलते हैं और उसका बहुत महत्व है। वृंदावन में तो खैर एकादशी सारी एकादशी मतलब महत्व ही है। 12 महीने 12 दिन और 24 घंटा कभी भी वृंदावन में आओ, भजन करो, परिक्रमा करो। 12 महीने होली, 12 महीने दिवाली, 12 महीने पूनम। अच्छा। वृंदावन में इतना पावरफुल वृंदावन है कि तुम्हारे लिए चाहे एकादशी को आओ, वैसे भी आओ, परिक्रमा लगाओ, तुम्हें वही फल मिलेगा, मगर लगाओगे संतों की वृत्ति, जैसे संत बताएं उस तरह से लगाओ, अपने मनमुखी नहीं। अच्छा, हमने अभी बात की होली की और यमुना महारानी की। हाँ जी। तो अब बात करते हैं वृंदावन धाम की। हाँ। वृंदावन धाम के बारे में आप बताएं, वृंदावन धाम कैसे बसा, किसने बसाया और वृंदावन की क्या मुख्य लीला है। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा, मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने ऐसा प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल जो लोग आते हैं वृंदावन, बहुत ही लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वृंदावन सबसे, सारे तीर्थ, सारे धामों से बढ़ के है वृंदावन। चारों धामों से निराला ब्रज धाम। वृंदावन ब्रज सबसे अनमोल है। क्यों? ये भगवान का घर है, भगवान का घर है, स्वयं ठाकुर जी का घर है। तो इसलिए सबसे बढ़िया प्रश्न किया। तो वृंदावन में आना चाहिए। तो देखो, पहले तो वृंदावन लुप्त, हर चीज़ लुप्त होता जाती, जैसे आज शहर में तब्दील हो गया, तो आज साधु बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, कीर्तन बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा पाठ बहुत कम सुनाई दे रही होगी। आज 50 साल पहले बहुत जगह जगह कुंजें थी, आज नए मतलब निर्माण हो गए। इसी प्रकार से लुप्त होता। वृंदावन जंगल था, पूरा ब्रिज, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, ये सब लुप्त थे। तो उस जंगल थे। हाँ, जंगल में परिपूर्ण था। कोई राधा कुंड, कहीं भी कोई दृश्य नहीं दिखाता। तो जब भगवान को पता चला, भगवान को अपना धाम भक्तों के लिए देना होता कि हमारे भक्त किसका आश्रय लेंगे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वृंदावन की सारी जगह लीला करके, और 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हुए। ये गौड़ीय संप्रदाय जो आज लोग चिढ़ते हैं, और जो कोई वृंदावन में आते हैं भी है, साधु भी बन जाते हैं, बहुत नए लड़के साधु बन के रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सवाल था आपसे, वृंदावन धाम कैसे बना? हाँ, वही तो बता रहा हूँ। तो वो 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि आप ये ब्रज को प्रकट करो। चैतन्य महाप्रभु जो आए तो उनने आज्ञा दी, 6 गोस्वामी, रूप सनातन, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, उनने फिर जागृत किया, उनने यहाँ वृंदावन बनाया। उनने जैसे गोपाल सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, उनने रूप गोस्वामी ने गोविंद जी को प्रकट किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। ये 3 ठाकुर की संपत्ति है वृंदावन, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोविंद जी, ये ठाकुर की 3 संपत्ति। हाँ, 3 पूरी वृंदावन की संपत्ति। आज भी अगर जमीन लेते हो, इस तरफ लोगे तो गोपीनाथ जी का नाम आएगा, उस तरफ वो मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ लोगे तो मदन मोहन जी का नाम आएगा, वहाँ आप संपत्ति लोगे तो गोविंद। ये 3 ठाकुर की संपत्ति है। तो ये 3 ठाकुर यहाँ के मुख्य हैं। फिर स्वामी श्री हरदास जी हुए, उनने बिहारी जी प्रकट किए निधिवन को। अच्छा, निधिवन प्रकट हुआ था। हाँ, फिर मतलब स्वामी श्री हरदास जी ललिता स्वरूप में आए, मतलब ललिता जी आई, तो उनने बिहारी जी को प्रकट किया। तो फिर चौथे ठाकुर बिहारी जी हो गए, फिर बहुत से दामोदर हो गए, श्याम सुंदर हो गए, गोकुलानंद हो गए, ऐसे फिर बहुत से ठाकुर जी प्रकट किए। वही प्रोसेस चलती रही। हाँ, चलती रही। तो वृंदावन प्रकट हो गए। ऐसे ही राधा कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, लीला करके दिखाया 6 गोस्वामी को। ये राधा कुंड है, यहाँ राधा रानी ने लीला की है।
अच्छा। तो इसको बोलते हैं राधा कुंड। गिरी गोवर्धन का उनने परिक्रमा लगाया 6 गोस्वामियों के साथ सब संतों ने, और चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, लीला का प्रत्यक्ष में दिखाया। तब के यशोदा, नंद बाबा और उनके साथ में सब परिक्रमा लगाते थे, मतलब ठाकुर जी का परिवार, नंद बाबा यशोदा बैलगाड़ियों से। तब वृंदावन गोवर्धन का परिक्रमा सब संत लगाते हैं आज। अच्छा, तो आपने ये सब बताया, ब्रज धाम का निर्माण कैसे हुआ, कौन से ठाकुर जी और कैसे उत्पन्न हुए, उनके बारे में भी हमें प्रभु ने बताया। तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, मैंने बहुत देखा है नए नए युवा, नई युवतियाँ अपना घर देश छोड़ के वृंदावन आते हैं, ऐसा उन्हें क्या लगता है हमारे ब्रज धाम में, जो यहाँ आकर वो अपना घर परिवार त्याग कर और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। यहाँ ऐसा है, ये वृंदावन प्रेम की भूमि है। सब जैसे तीर्थ है, तपोभूमि हुई, कोई योग भूमि हुई, कोई तपस्या के लिए श्रेष्ठ है, ये प्रेम भूमि है। यहाँ ब्रजवासियों का इतना प्रेम है कि कहीं चले जाओ, तीनों लोकों में चले जाओ, बल्कि हम तो ये कहते हैं बैकुंठ में भी चले जाओ, तो ये प्रेम नहीं मिलेगा। जो आज ब्रजवासियों के पास में प्रेम है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए वृंदावन को प्रेम की भूमि कहा जाता है। इसलिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का प्रेम देखते हैं, उन्हें प्रेम मिलती है। जब ज्यों ब्रिज में प्रवेश करते हैं तो उनको प्रेम, जैसे किसी से बोलना, बैठना, व्यवहार और उनके साथ में चलना फिरना देखते हैं। यहाँ तो बहुत ही अलग लोग हैं, तो उनको ये प्रेम लुभा देता, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी नित्य हैं। यहाँ से कभी वृंदावन से छोड़ के, ब्रज छोड़ के मथुरा नहीं गए, कभी मथुरा से द्वारका नहीं गए। तो इसलिए यहाँ ठाकुर जी जैसे पहले थे आज भी हैं। इसीलिए जो इधर आता है वो यहीं का हो जाता है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप 24 साल से ब्रज में रह रहे हो, आपने हजारों युवाओं को घुमाया होगा, देखा होगा, उनके मन में ऐसा कौन सी मुख्य बात रहती है जो वो यहाँ आकर अपना घर परिवार त्याग कर रहने लगते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की इतनी ऊर्जा है। यहाँ एक ऊर्जा होती है, जैसे मान लो आज कोई सेंट बन रहा किसी फैक्ट्री में, तुम वहाँ जाओगे तो एक खुशबू आएगी, तो ऐसा ही यहाँ ऊर्जा बहती है, निकलती है। यहाँ से ब्रिज से ऊर्जा निकलती है, तो वो जो ब्रिज में प्रवेश करता है उसके अंदर ऊर्जा घुस जाती है, तो वो सोचता है बस यही है सब कुछ, यही उसको सुख मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। आनंद की खोज में दुनिया घूम ही रहा है, जब आनंद मिलता है तो वो यहाँ रह जाता है। उनको लगता है कि ब्रज ही करता, ब्रज ही धरता, ब्रज में ही सब कुछ होता है। और ब्रिज से सुंदर है ही नहीं कहीं, वैसे भी नहीं कहीं। कहीं भी चले जाओ, किसी ब्रिजवासी, जो ब्रिजवासियों के प्रेम ही किया ठाकुर जी ने, नाचे, खेले, कूदे, गैया चराई, ऐसा सुख कहीं है ही नहीं। जैसे आज मतलब बैकुंठ जाओगे वहाँ मर्यादा है, साकेत धाम जाओगे वहाँ भी कुछ और है, मगर ब्रिज में कोई मतभेद नहीं। ग्वाल ठाकुर जी नीचे बैठे हैं, और ठाकुर जी के ऊपर ग्वाल बाल बैठे, और ग्वाल बालों के ऊपर ठाकुर जी बैठे। ये प्रेम की भूमि, प्रेम की भूमि है, इसीलिए ठाकुर जी ने प्रेम करके बताया है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, लोग वाग बताते हैं कि ब्रज में ऐसे ऐसे संत हैं जिनको कभी कभी ही देखा जाता है, और ऐसे ऐसे संत हैं कि वो भागते भागते परिक्रमा करते रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, कभी कभी दिखाई देते हैं, उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। क्या वाकई में ये बात सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। ये गोवर्धन में ऐसे बहुत संतों को दर्शन हुए, उनकी कंदराओं में संत निकले, उनको दर्शन दिए कि बेटा तू परिक्रमा लगा रहा है क्या। बहुत से ऐसे आज भी दर्शन होते, वृंदावन में भी दर्शन होते हैं, गोवर्धन में भी ऐसे संत हैं कि जो आज कंदराओं में रहते हैं, कंदराओं में से निकल के दिव्य रूप में उनको दर्शन होते हैं, जो रोज प्रतिदिन भजन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनको दर्शन होते हैं। सबको दर्शन नहीं होते कि सबका, जो कोई बहुत से लोग बोल देते थे, झूठ बात है कि हमें राधा रानी की घुंघरू सुनाई दे रही है, हमें ये सुनाई दे रहा नहीं। भजन बिना कुछ नहीं, भजन करना पड़ेगा, ईमानदारी से रहना पड़ेगा, तभी भगवान के दर्शन होते हैं, और ज़रूर होते हैं। तो ऐसे लोगों को दर्शन नहीं होते, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, उसके लिए मुंह में राम होना रहे तो बगल में भी राम ही होगा। झूठ झपाट से नहीं, जो प्रतिदिन वृंदावन का नियम पूर्वक परिक्रमा कर रहा है, युगल मंत्र कर रहा है, महामंत्र कर रहा है, उनको दर्शन होते। जो परंपरा गुरुओं से दीक्षित है, परंपरा संप्रदायों को जानता है, 4 संप्रदायों को जानता है, 4 संप्रदायों के संतों की सेवा करता है, नित्य भागवतम पाठ करता है, नित्य वृंदावन का परिक्रमा करता है, नित्य ठाकुर जी के दर्शन करता है, नित्य
क्या बोलते हैं संत सेवा करता उनको दर्शन होते हैं, ये हर किसी को दर्शन नहीं होते हैं। ये कोई वो नहीं है जो बहुत से हमने देखा, यूट्यूब में देखा, वीडियो में देखा, ये झूठ फैलाते हैं भगवान के बारे में। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि हमारी लीला का उतना ही वर्णन करो जितनी हमने लीला कही है, जितनी हमने लीला की है, ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम, क्योंकि इससे हमारा अनाचार फैलता है और हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है। जिसको दर्शन होते हैं जो इस रीति से चलता, संत सेवा, संतों की सेवा, संतों के दर्शन, रोज़ नित्य पाठ, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के दर्शन, रोज़ 1 लाख 1.5 लाख जाप और 4 संप्रदायों में रखे अच्छे गुरु का संग, तब संतों के दर्शन होते हैं, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। जो हर कोई बोले कि हमें राधा रानी की घुंघरू सुनाई दे रही है, हमें बिहारी जी आए, हमें बिहारी जी, ये सब झूठी बातें हैं। एक चीज़ और पूछूंगा, यहाँ ये भी बताते हैं कि यहाँ हजारों साल पुराने संत हैं। हाँ ऐसे हैं, मगर वो हमें तुम्हें अभी दिखा, हमें 24 साल हो गए, ऐसे हैं वृंदावन में एक से एक महापुरुष हैं और पहले थे और आगे भी रहेंगे यहाँ ब्रिज में, क्योंकि वो उन्हीं को मिलेंगे जो हमने बताया ना कि जो शुद्ध होगा, जो बताया उनको ऐसे संत मिलेंगे। हाँ। और ऐसे संतों के दर्शन दर्शकों बहुत ही कठिन है करना, जो पूरी भक्ति भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं, पूरे नियम कायदाओं से पालन करते हैं, वृंदावन में भक्ति का पालन करते हैं, तो उन लोगों को ही बड़ी कठिनाइयों से ऐसे संतों के और भगवान के स्वयं दर्शन होते हैं। भगवान की तो दर्शकों नीला ही निराली है। आज हमको इनके दर्शन हुए, क्या पता आज हम ब्रज में आए, आप लोग भी ब्रज में होली खेलने के लिए आओ, क्या पता भगवान किस रूप में आपको गुलाल लगा के चले जाएं। जी महाराज जी, और बताइए क्या कहना। और लास्ट प्रश्न ये है कि हमें यहाँ रह के, एक प्रश्न ये सबसे बड़ा है प्रश्न, कि यहाँ रह के साधु सेवा, संतों के दर्शन, संतों का संग, 4 संप्रदाय से दीक्षित, महामंत्र ये युगल मंत्र का जाप, नित्य 1.5 लाख जाप करना चाहिए, नित्य दर्शन करना चाहिए, नित्य परिक्रमा करना चाहिए। और सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है कि अपराध से बचना चाहिए। अपराध कौन सा? ब्रिजवासियों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, ब्रिजवासी को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ब्रिजवासी को कभी मतलब गाली माली नहीं देना चाहिए। और संतों का अपराध, ये 2 मुख्य अपराध हैं। ब्रिजवासियों से सदा स्नेह करना चाहिए, ठाकुर जी से भी ज़्यादा स्नेह करना चाहिए। जैसे नंदगांव बरसाना जाते हैं गांव में, उन ब्रिजवासियों को उनके घर में नित्य ठाकुर जी खेलते दर्शन नजर आएंगे। अगर तुम्हारा जीवन में अपराध नहीं बनेगा तो इसी शरीर से तुम ठाकुर जी के धाम जाओगे, इसी शरीर से तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन भी होंगे और महापुरुषों के दर्शन होंगे। और तुम अपराध करोगे और बिल्डिंगें गेस्ट हाउस बनाओगे, कभी नहीं दर्शन होंगे, कभी नहीं, ना हुए हैं और ना होंगे। मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी के वो नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है कि अपराध करोगे तो कभी ना दर्शन हुए, ना होंगे और ना होते हैं। जैसा कि दर्शकों प्रभु ने हमें बताया कि ब्रज धाम के बारे में, ब्रज के बारे में, होली के बारे में, एकादशी के बारे में, जमुना मैया के बारे में, ब्रज कैसे उत्पन्न हुआ, संप्रदाय के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन्होंने हमें बताया। और दर्शकों आप लोग ब्रज की होली देखने के लिए, ब्रज मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना की होली देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। गोपाल ठाकुर के साथ विकास ठाकुर।